हेलो एवरीवन। तो आज हम उत्तराखंड सरकार की कुछ और अन्य योजनाओं को देखने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। यह योजना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का संचालन राज्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 3 लाख से अधिक महिलाओं में से 1 लाख से अधिक महिलाओं को वर्ष 2025 तक लखपति बनाना है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। इस योजना का शुभारंभ 7 मार्च 2019 को किया गया। यह योजना उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को दूर करना है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन मीठा एवं सुगंधित दूध दिया जाएगा, जो विटामिन ए व डी से युक्त होगा। पंडित दीनदयाल मातु पितु तीर्थाटन योजना। पूर्व में राज्य में चल रही मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना 2014 की जगह पर राज्य सरकार द्वारा 29 जुलाई 2017 को यह योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत ऐसे बुजुर्गों को शामिल किया गया है जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है, वह किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना रहे हों या आयकर ना देते हों। राज्य सरकार ने वर्तमान में इस योजना के तहत राज्य के 11 तीर्थ स्थलों को शामिल किया है, जिसका खर्च राज्य सरकार द्वारा ही उठाया जाता है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को। केंद्र में इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी, लेकिन राज्य में इस योजना की शुरुआत 9 जून 2016 को पौड़ी जनपद से हुई थी। इसके तहत गरीब परिवार की ऐसी महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलता है जिनका पूर्व में कोई गैस कनेक्शन न हो अथवा वह गरीब परिवार से संबंध रखते हों। सीएम खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। यह योजना सरकार द्वारा 29 अगस्त 2023 को शुरू की गई थी। इस योजना में 14 से 23 वर्ष के बालक व बालिकाओं को शामिल किया गया है। इसके तहत प्रत्येक जनपद से 100 खिलाड़ी चुने जाएंगे व उन्हें प्रतिमाह 200 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी तथा 10,000 रुपये प्रतिवर्ष खेल सामग्री हेतु दिए जाएंगे। अब हम देखेंगे नंदा गौरा योजना को। इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2017 में किया गया था। यह योजना महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल परिवार की कन्याओं को कुल 62,000 रुपये 2 चरणों में दिए जाएंगे। 11,000 रुपये जन्म पर व 11,000 रुपये व 51,000 रुपये 12वीं पास के बाद। अन्य योजनाएं। मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना। यह योजना 30 अक्टूबर 2021 को पशुओं के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने हेतु शुरू की गई थी। रहबर योजना। यह योजना 18 से 35 वर्ष तक की अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को कताई, बुनाई आदि स्वरोजगारों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए खोली गई। आपातकालीन सेवा योजना 108। आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा योजना 15 मई 2008 को शुरू की गई थी। इस समय मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर इस योजना की शुरुआत की थी। वर्ष 2012 से 108 आपातकालीन सेवा की सहायता के लिए डोली सेवा की भी शुरुआत की गई। होप पोर्टल। राज्य सरकार द्वारा मई 2020 में बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए इसे लॉन्च किया गया। होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक। 17 मार्च 2016 को सरकार ने पंचायती राज विधेयक पास किया व 4 अप्रैल 2016 से राज्य का अपना उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। पूर्व में महिलाओं को पंचायत की सीटों में 33% आरक्षण दिया जाता था, जिसे वर्ष 2008 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। पंचायत विधेयक के तहत अधिकतम 2 बच्चे वाले सदस्य ही पंचायतों के चुनाव लड़ पाएंगे। राजकीय आदर्श विद्यालय योजना। इसके तहत कक्षा 1 से 12 तक के अनुसूचित जाति के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल की तरह ही शिक्षा प्रदान की जाती है। यह योजना वर्ष 2014-15 में हरिद्वार से शुरू की गई थी।
अनुसूचित जाति व जनजाति के मेधावी छात्र छात्राओं हेतु देहरादून व उधम सिंह नगर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भी संचालित हैं। राज्य में सर्वाधिक आंगनबाड़ी केंद्र हरिद्वार जनपद में तथा सबसे कम चंपावत जनपद में हैं। जाइका परियोजना। राज्य सरकार व जापान की कंपनी जाइका के बीच वर्ष 2014 में 807 करोड़ का अनुबंध हुआ था। इस परियोजना के तहत वन पंचायतों के माध्यम से वनों के संरक्षण, चारागाह विकास, महिला स्वरोजगार व ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है। पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के समूह ग व घ में 5% आरक्षण दिया जाता है। व ऐसे सैनिक जो युद्ध में अपंग हुए थे उनको 2% आरक्षण दिया जाता है। राठ विकास अभिकरण की स्थापना पौड़ी जनपद में की गई। राज्य में 22 अक्टूबर 2019 से ई सिगरेट को प्रतिबंधित किया गया है। मुख्यमंत्री शिष्य विकास योजना ग्रामीण बीपीएल शिल्पकारों के लिए शुरू की गई है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन अप्रैल 2012 में किया गया व वर्ष 2012 में ही अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अल्पसंख्यक विकास निधि का गठन भी किया गया है। वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004 को गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाने हेतु शुरू की गई थी। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने हेतु व उनके अनुभवों का लाभ लेने हेतु राज्य में इको टास्क फोर्स योजना का गठन 2008-09 में किया गया। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक बेरोजगारों को स्वरोजगार, उच्च शिक्षा व विदेश में शिक्षा हेतु ब्याजमुक्त ऋण प्रदान करने हेतु शुरू की गई। राज्य सरकार द्वारा सिख समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु संत केसर सिंह सहायता स्मृति कोष स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे उत्तराखंड के 9 विकासखंडों के विकास हेतु केंद्र की योजना सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1999-2000 में चलाई गई। उत्तराखंड सरकार का निःशुल्क परामर्शी सेवा नंबर 104 है। धन्यवाद।